पिक्चर चालू करो बे। भैया 56 इंच का आपका सीना है क्या? कोई मर्द का 56 इंच का नहीं, 56 इंच का तो जानवर का सीना होता है। क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम सच में गोदी वीडियो। 56 इंच का सीना किसी मर्द का नहीं, जिसका 56 इंच का सीना वो अपनी बीवी को नहीं पाल पा रहा है। ऐसे 56 इंच का सीना लेकर जा रहे हो। विदेशी तमाम जो है जूता को पानी भर रहे हैं। विदेशी मेलेडी खा रहे, विदेश में हमारे देश का मेलेडी का प्रचार हो रहा है। विदेशी आपको कहाँ पर हो? पाकिस्तान डर रहा है। सुनो, गाड़ी चलाते हो, पीछे हट गया। अरे गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल में गन्ना का जूस पिला रहे, आप चुप बात करते हो। सोना जाके गिरवी रख रहे, तुम पेट्रोल की बात कर रहे, सोना गिरवी रख रहे। कुछ दिन मत खरीदो, क्या हो गया? अभी बता है भाई। हाँ, तुम मत खरीदो। मोदी जी बाहर का प्लेन का यात्रा का एक यात्रा करोड़ों करोड़ों की हो रही है, वो यात्रा का खर्चा कहाँ से आएगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे वजह से तो मोदी जी बैठे। तो एक गाना मैंने बनाया, मेरी भूल कमल का फूल, तेरी भूल कमल का फूल, सबकी भूल कमल का फूल। यारो ये मत जाना भूल, देश बिक गए, देश लुट गए, हो रे बलात्कार, जब से सत्ता में आई है बीजेपी सरकार। इसी तरीके से हमारे देश को लूटा जा रहा है। हमारे देश को अंग्रेजों ने कम लूटा था, हमारे देश के कहते हैं गोरों ने कम लूटा था, कालों ने ज्यादा लूटा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पूरे देश को परिवार मान रहे, पूरे देश को तो परिवार मान रहे और अपने परिवार को छोड़ रखे, अपनी बीवी को छोड़ रखे और पूरे देश को भी परिवार मान रहे। वाह जी वाह, मोदी जी इतना ख्याल रख रहे। अरे सुनिए ना, 5 किलो राशन को छोड़ो ना, 5 किलो राशन में लटका के अरे 5 किलो राशन में लटका के करोड़ों का मंदिर का घोटाला किया जा रहा है। आप 5 किलो राशन पे अटके हो। सही पकड़े हैं। राशन की तो बात कर रहे हैं, और अगर करोड़ों का सोना गायब हो गया, करोड़ों का राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, उस पे आप लोग बात नहीं कर रहे। गजब बेइज्जती है। जैसे नया पुल बने तो टूट के गिरे, नया मंदिर बने तो टूट के, क्योंकि भ्रष्टाचारी ही इतना ज्यादा है कि आपको राम मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको राम मंदिर की चोरी नहीं दिखाई दे रही है। बात तो सही है। आपको मोदी जी की मन की बातें सुनाई आती है, लेकिन इन बच्चों की मन की बातें सुनाई नहीं आती। क्या बात है? वो तो हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया तो क्या? हाँ, तो हिंदू का पैसा, हिंदू का बेटी को हिंदू रेप कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को हिंदू मार दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू का घर में हिंदू चोरी कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बा क्या बात करते, यही है सनातन धर्म। बड़े खतरनाक लोग। पिंकी चौधरी तो कहेगा ना, क्योंकि वो लोग वैसे लोग हैं कि जिन्हें अंधभक्ति ही उनकी रोजी रोटी ही चलती है इसी भाषण से। जहाँ पर खान का नाम ना हो वहाँ पर उनका नाम कैसे चलेगा? सही पकड़े हैं। शिक्षा की बात है, अगर देश पढ़ लेगा तो सवाल नहीं कर लेगा। अगर देश विकसित हो जाएगा, देश पढ़ लेगा तो अनपढ़ों को राजा कौन बोलेगा? तो इसीलिए पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कोई नहीं बोलेंगे। चौथी पास राजा वो ग्रेजुएट को क्या समझेगा, वो BA LLB करने वाले को क्या समझेगा, वो नीट के बच्चों को क्या समझेगा? बात तो सही है। कौन से बच्चों से मन की बातें कर रहे? वो विकास जो अभी तक हमारे नजर में नहीं आया। आप कौन सी बात? विकास बड़ा हो गया है मैडम। कहाँ बड़ा हो गया भैया? विकास तो अभी तक पता ही नहीं चला कहाँ है। दौड़ने लग गया है। कहाँ दौड़ रहा भैया? देश में दौड़ रहा है। कैमरा दिखा नहीं रहा है कि विकास कहाँ दौड़ रहा है। बीच बीच में गड्ढे हो रहे हैं, वो विकास है भैया। पुल टूट रहे हैं, वो विकास है भैया। दीदी वाह दीदी। चश्मा, अंधभक्ति की चश्मा उतार के तब देखिए विकास का चश्मा कि किस तरीके से विकास होता है। यहाँ विकास का मतलब है विनाश। देश में विनाश 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 हो रहा है। इस देश को मैडम विकास कर दिया, सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित हैं अच्छे तरीके से। पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान को गोली मारो, तुम कहाँ सुरक्षित हो? 13 साल की बच्चियों के साथ, 13 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। 13 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। 32 लोग रेप कर रहे हैं। ये विकास है? ये बेटी बचाओ, ये तो धोती खोल रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी भाजपाइयों से बचाओ। गजब बेइज्जती है। अच्छा बेटी क्यों नहीं? आपने सुना नहीं है? कहा था हिंदू के घर में हिंदू चोरी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से हिंदू की बेटियों का हिंदू रेप करे तो वो जुर्म नहीं है। हिंदू के घर में हिंदू मर्डर करे तो जुर्म नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे दलाली खाने वाले लोगों का ये चीज पसंद नहीं है।
बात तो सही है। अगर हिंदू मुसलमान अगर इस देश में ना रहे ना तो ये देश मेरा भारत महान नहीं कहलाएगा। मेरा भारत महान कभी कहलाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे मोदी जी तो सैटेलाइट से सारी तस्वीरें ही तो देख रहे हैं। मोदी जी को आने का, यहाँ से संसद से आने का कितना टाइम लगता है भाई? बात तो सही है। यहाँ से आने में टाइम लगता है, यहाँ से विदेश जाने में टाइम नहीं लगता है, अमेरिका जाके मेलेडी खिलाने में टाइम नहीं लगता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या बात करते हो भैया आप? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। बीजेपी से मोदी जी को तो ये पता है ना कि अगर मैं एक का इस्तीफा दे दिया तो शिक्षा डिपार्टमेंट का इस्तीफा दिया तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में आ जाएगा। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का इस्तीफा दिया तो फिर उनके सारे डिपार्टमेंट में आ जाएगा इस्तीफा की बात। तो वो चीज मोदी जी नहीं चाहते। लास्ट में मोदी जी भी तो आएंगे। 15 लाख खाते में आने थे तो आपके कितने खाते में आए? आपको तो शायद आ चुका है जरूर, तभी तो आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। आपके खाते में जरूर आए होंगे, मेरे तो आ गए, मैंने तो तैयार कर लिए। हाँ, ये सारे भाइयों के खाते में आ गए। सबने भाई अपना अपना गाड़ी घोड़ा खरीद लिया। मोदी जी ने 15 लाख दे दिया। अच्छा, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। अरे दे दिया भैया, चंगा सी। हाँ बिल्कुल चंगा है, तभी तो देश यहाँ पर नंगा है। देश को उतार दिया, देश की डुबिया लुटा दिया। देश कहते काला अक्षर भेज बराबर। मोदी जी को क्या पता। गजब बेइज्जती है। आप भैया क्या बात करते हो? मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है अंजना ओम कश्यप के साथ जाना है कि नहीं? यहाँ पर जान पे बना है, वहाँ झालमुड़ी पे बात करना है, मेलेडी पे बात करना है। क्या बात कर रहे हैं भैया? आपको मेलेडी पे बात अच्छी लगती है क्या? किसी की जान पे बात अच्छी नहीं लगती? गांधी जी के 3 बंदर बन गए सरकार। बुरा मत देखो, उनका कहना कुछ भी हो उसे मत देखो। कोई अगर जनता आपसे सवाल कर रही है तो उसे मत सुनो, और अगर जनता आपको बोल रही है कि इस्तीफा दो या बोलो तो उसे मत बोलो। सही पकड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी का धरना है। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी का धरना है या फिर खालिस्तानी का धरना है, पाकिस्तानी का धरना है, क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, क्या आप लोग क्या क्या नाम और देते हैं ना? कुछ और नाम बताओ ना। हाँ, नक्सलवादियों का धरना है। ये तो सारे टुकड़े गैंग का, सारे गैंग का धरना है, क्योंकि इसमें बीजेपी नहीं है। बीजेपी आ जाएगी तो ये राष्ट्रभक्त का धरना हो जाएगा। भैया अगर बीजेपी है तो तुम भक्त हो, और बीजेपी नहीं है तो तुम देशद्रोही हो। बीजेपी नहीं है तो तुम पाकिस्तानी हो, बीजेपी नहीं है तो तुम खालिस्तानी हो। तो आप क्या बात करते हो? मतलब आप भी बीजेपी से हो क्या? मुझे लग रहा है बड़े खतरनाक लोग। गोबर भक्त को इतना दिमाग नहीं है, और मोदी जी 4-4 हजार में गोबर भक्त तैयार कर रहे हैं, और वो सारे गोबर भक्त फ्यूचर में नौकरी ढूंढते हुए फिरेंगे। गजब बेइज्जती है। वो नौकरी ढूंढते रहेंगे। तो छोड़ दो, अब्दुल तो पंचर चला के भी घर चला लेगा। बात तो सही है। तुम्हें अपने बच्चों को नौकरी दिलाना तो नौकरी के लिए बोलो। अगर नहीं बोले, और आज उनका बच्चा है, कल तुम लोग इस रोड पे, इस जंतर मंतर पे आओगे। सही पकड़े हैं। नहीं बोलेंगे। ये कहते हैं कि सारा मसला बस इतना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं मोदी जी। हाँ, पाकिस्तान को इतना सबक सिखा रहे हैं, बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखा रहे, बाजी वाह। पाकिस्तान से पहले अपने देश का सबक तो सिखा ले। देश का पूरा अर्थव्यवस्था, हमारी माताएं बहनें सिलेंडर की लाइनों में लग गई, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। हमारे बच्चे लाइन में लग चुके हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। हमारे सिलेंडर 5-5 हजार में बिका है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। दीदी वाह दीदी। देश में नौकरी नहीं है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। मतलब जो भी मुद्दा है पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। अरे सबक तो सिखाओ, कम से कम सिखाओ तो दो से शर्म है कुछ? कि सबक सिखा दिया। हमारे देश के युवाओं का, सबको जितने भी जवान गए उनको अग्निवीर बना दिया। 4 साल बाद घर में जाके गार्डो, बात तो सही है। के कोठियों के पास जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। यही तो सिखा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी और क्या सिखा रहे? मोदी जी हमारे देश के बच्चों के लिए नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपने देखा क्या? उनका वीजा देखा है? मुझे लग रहा है आप बड़े गोदी मीडिया के जैसे सवाल कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि
किसी ने भेजा कि जाओ जासूसी कर कर आओ। यहाँ पर अच्छे से जासूसी करो, क्योंकि इस देश में रहना है तो संविधान से चलना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं तो देश नहीं। सही पकड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा का अधिकार हम सबको दिया है, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समझ में आया? शाबाश बेटा। तो शिक्षा के ऊपर बात करना है तो पुलिस प्रशासन हो या हमारे देश के नेता हो, हमारे देश के अभिनेता हो, जो भी हो, उसको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। कि भोली सी सूरत हाथ में केतली दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय हाय हाय, अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी अमेरिका चला जाए। हाय हाय, अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए। जुमलेबाज किस लिए? क्योंकि 15 लाख का जुमला दिया, जुमलेबाज 2 करोड़ नौकरी का जुमला दिया। हमारे अब कहते हो तो जुमला है जी, सारे जुमले हो जाते हैं इस देश में। एक राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जुमले कहते हैं। तो आप लोग ही बताइए जुमले कैसे चलेंगे? 1 रुपए में अडानी को लीज पे दे दिया जाता है जमीन, और जहाँ पर शिक्षा हो रहा है वहाँ पर तुम कहते हो कि ये अवैध है। दीदी वाह दीदी। ऐसी सरकार पे धिक्कार है। नक्शा पास करवा के बनवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जहाँ पर पढ़ाई की बात आए तो वहाँ एक एक कदम फूक फूक के नक्शा बनवाओ, और जहाँ पर अंधभक्ति आए वहाँ तो तुम जैसे मर्जी वैसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात आप लोगों को बताऊं, हमने मोदी जी को चुना था, मोदी जी ने कहा था क्या? मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला लेके चल पड़ूंगा। वो झोला अभी तक नहीं उठा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो झोला कहाँ है भैया? झोला अभी तक नहीं उठा। माताओं बहनों का 15 लाख रुपए भी झोला में चला गया, 2 करोड़ नौकरी भी झोला में चले गए, और हमारे देश के लाल किला बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया, सारे पैसे झोले में चले गए, फिर भी वो झोला नहीं उठा। तो उनको पता है कि देखूंगा तो मुझे सबको देखना पड़ेगा, बोलूंगा तो सबके लिए बोलना पड़ेगा, सुनूंगा तो सबके लिए सुनना पड़ेगा, पूरे देश की सुनना पड़ेगा। दीदी वाह दीदी। आज इस प्रदर्शन का सुनूंगा, कल दूसरा प्रोटेस्ट का सुनूंगा, परसों किसानों का सुनूंगा, सड़कों पर, मतलब सारे देश सड़कों पर है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो इसीलिए मोदी जी गांधी जी के 3 बंदर बन चुके हैं। लेकिन बोल तो रहे हैं नहीं चलना, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर बनने जरूर है। भगत सिंह ने अपने फांसी खाई हमारे देश को आजाद करने के लिए। ये आजादी मिली हम लोगों को कि हमारे देश में हमारी बातें करने के लिए भी हमें 20-20 दिन तक भूखे रहना पड़ता है, और फिर भी सरकार को सुनाई नहीं आती। शर्म कह रहे हैं कि कौन लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के? प्रधान जी क्या कहेंगे? प्रधान जी 56 भोग खाने वाले, वो क्या कहेंगे? उनको तो घर में बैठे बैठे 56 भोग मिल रहा है, एसी का हवा मिल रहा है, और कहते हैं ना उनको एसी का हवा मिल रहा है, 56 भोग मिल रहा है, उन्हें क्या चीज की परेशानी है? और आप कहते हो कि सब 56 भोग। प्रधान जी को क्या दिक्कत? और अभी तो रुको, अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो सवाल नहीं कर लेगा क्या भैया तुम तो मोदी जी के बड़े गुण गा रहे हो? मुझे लग रहा है तुम्हें मोदी जी ने भेजा है ना? बिना शिक्षा के विश्वगुरु कैसे बनेंगे? अभी बन तो गए, अमृतकाल में जी तो रहे हो भैया। देखो कितने सारे अमृतकाल है, ये सारे कॉकरोच आए हुए अमृतकाल में तो आए। अगर अमृत विश्वगुरु नहीं होते तो ये अमृतकाल नहीं होता। कब हो गया ये? और ये अमृतकाल नहीं होता तो हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे नहीं होते, अभी घर पे रोटी पकाते होते। तुम लोग का विश्वगुरु की वजह से तो आज हम यहाँ पे आए, और आप विश्वगुरु की बात करते हो। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए, गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। अगर क्यों? जो हो रहा है उसे मत देखो, जो जनता सवाल कर रही है उसे मत सुनो, और जो जनता मांग रही है उसे मत करो। ये है मोदी जी का प्लान। पे चोरी हुई है, जो हिंदुओं ने चंदा चढ़ाया है, तुमने तो दिया नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो पैसा मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए मदरसे में नहीं इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुओं ने चोरी कर ली, कोई बात नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अच्छा मैं बता रही हूँ कि पिंकी चौधरी से जो पूछना चाहूंगी कि हिंदू के घर में अगर चोरी होता है, हिंदू चोर निकलता है, तो आप उसे सजा मत देना। आपके घर में हिंदू चोरी करने आए तो उसे सजा मत देना, प्यार करके छोड़ देना। हिंदू के घर में हिंदू अगर आके डाका डाल दे तो भी उसे सजा मत देना। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है। क्या बात है सर? ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बोलती हूँ ओम भूर्भुवः स्वः सप्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
मेरी जितनी भी फ्रेंड है सब हिंदू है, तो क्या आप हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं? ये वो सनातन है जो कि आपने सनातन के नाम पर हिंदुओं को नीचा खुद गिराया जा रहा है। सही पकड़े हैं। अगर शिक्षा है तो हमारे राजा चौथी पास राजा, उनको शिक्षा के बारे में क्या पता है? आप बताइए, उनको शिक्षा के बारे में क्या पता है? अगर शिक्षा के बारे में पता रहता तो आज हमारे शिक्षक बच्चे यहाँ पर बैठे नहीं रहते। बात तो सही है। यहाँ पर स्टूडेंट आके प्रदर्शन नहीं करते, अपनी नौकरी, अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करते। सरकारी नौकरी कहते हैं रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता है देख के खुद से अपने जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती है हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार? अभी तो सोए पड़े हैं चौकीदार।